हेलो गाइस, वेलकम इन थ्योरम वाले बाबा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो उस फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ क्यूब। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये एक 3D फिगर है, तो इसके 3 फॉर्मूले है। ठीक है, अब है क्यूबॉइड की बारी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में लगेंगे पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर इसकी बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। ठीक है, क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकल टू डाल दूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक क्यूब। क्यूब की साइड को माना जाता है ए और उसका क्यूब। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A²। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4A² होता कैसे है। तो आपको पता है क्यूब के 6 फेस होते हैं। तो आपको पता है क्यूब में स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब की 6 फेस होती है। तो ऊपर की फेस और नीचे की फेस को हम कर्व सरफेस एरिया में ज्वाइन नहीं करते और 4 का एरिया निकालते हैं। मतलब कि 6 साइड में से, 6 फेस में से 2 फेस ऊपर नीचे के माइनस करके, और जो 4 फेस बचे उसको हम स्क्वायर के एरिया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो इसके एरिया से इनटू कर देते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया निकल आता है क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? मैंने आपको बताया इसके 6 फेस होते हैं, तो सबका टोटल सरफेस एरिया मतलब कि सबका एरिया। तो 6A², 6 फेस और सब स्क्वायर है, तो A²। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L×B×H। क्यूबॉइड, आप क्यूबॉइड का एग्जांपल देता हूँ। जो आपके घर में सूटकेस होता है वो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्यूबॉइड का। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया मतलब कि 4 साइड का एरिया, तो ये होता है 2L+B×H। ठीक है, ये होता है कर्व से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की बारी आई, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 2। आप सबका एरिया निकाल दीजिए, LB+BH+HL। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आप चलिए, आपको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपसे। तो आप क्वेश्चन नंबर 30.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, पहली मैंने आपके लिए डायग्राम बना लिया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 क्यूब है जिसका एरिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जोड़े गए हैं, इसको चिपका दिया गया है। ठीक है, एंड टू एंड जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ये क्यूबॉइड बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया है, क्यूबॉइड है, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब आप सोच रहे होगे कर्व सरफेस एरिया निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले।
इसमें से निकाले, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बोला गया सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो इस क्वेश्चन में आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया बोला गया है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, किसी का भी एरिया बोला गया है, लेकिन आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, ना कि कर्व सरफेस एरिया। तो अब निकालना शुरू करते हैं। अब हम ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ये, लेकिन हमें इसमें इसकी लेंथ नहीं पता है कि ये कितना है। ठीक है, तो आप इसको लेंथ कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि साइड है ए, लेट द साइड मान लेते हैं बी ए मान लिया हमने कि इसकी साइड है ए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी आप ए कैसे निकालोगे, इसकी साइड कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो आप ए क्यूब के बदले लिख सकते हो 64। ठीक है, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये तो एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है ए क्यूब इक्वल टू 64। तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, ये यहाँ पर रूट में ले जाओ और यहाँ पर क्यूब लगा दो। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम 3 बार उसी के सेम डिजिट से इंटू करेंगे तो 64 आएगा। तो आप बोल दोगे 4 है, तो 4 आपका राइट आंसर है। तो ये ए हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस LL। ठीक है, LHL। ओके, तो आपको इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो पता नहीं है, तो आपको ब्रेथ पता है, हाइट पता है, लेकिन लेंथ नहीं पता। तो लेंथ भी यही सिंपल होगा, ये दो क्यूब जोड़े हुए हैं, तो 4 + 4 कितना होता है 8। तो L हो जाएगा 8, B हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 4। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बोला क्यूबॉइड का होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो अब यही फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर कॉर्नर में, कि ऐसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो L कितना है, B कितना है, H कितना है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, L है 8 सेंटीमीटर, B है 4 और C है मतलब H है 4। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो L 8, B 4 इंटू है यहाँ पर इंटू, प्लस B कितना है 4, H कितना है 4 प्लस H है 4 और L है 8। ठीक है, तो चलिए अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसको 2 से इंटू कर देते हैं। 3 4 जा 32। ठीक है, और 4 4 जा 16, 4 3 जा 32। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो 2 अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 32 और 32 को हो जाएगा 64 प्लस 16। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इसको प्लस करेंगे 18 आएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो लीजिए इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
ये आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हेलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक वेसल है, एक बर्तन है जो कैसे बनता है। एक हेलो हेमिस्फीयर है। हेलो वो वाला हेलो नहीं जो नमस्कार हम कहते हैं। हेलो मतलब खोखला, खोखला हेमिस्फीयर है। तो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने खोखला सिलेंडर रख दिया है, गैस वाला नहीं, कुछ और, ठीक है। तो ऐसे हम इसके ऊपर रखते हैं तो एक शेप बनती है, एक कढ़ैया बनती है, एक वेसल बन सकती है, ठीक है। तो उसका डायमीटर है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी ये डायमीटर है और उसकी टोटल हाइट है वेसल की 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी पूरी हाइट है टोटल 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या बोला है, हमें इसका अंदर के पार्ट का एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालना शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये इसका डायमीटर है और ये भी इसका डायमीटर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम होगा क्योंकि ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है और सिलेंडर के ये होते हैं सर्कुलर पार्ट। तो ये इसका हेमिस्फीयर का भी सर्कुलर का काम कर रहा है और ये सिलेंडर का भी कर रहा है। तो और ये इक्वल साइज के होते हैं। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और सर्कल सिलेंडर का रेडियस इक्वल होगा। ये मैं समझाना चाहता था। तो अब लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर RCY सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर H, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर था 14 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये है, ये भी तो इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी तो इसकी रेडियस हो जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट है P, ठीक है। तो ये P और इसको मान लेते हैं O। PO तो इसकी वो हो जाएगी हाइट, ठीक है। और ये PR, इसको मान लीजिए R। तो PR इसकी रेडियस हो जाएगी ये हेमिस्फीयर की। तो हमें निकालना है OP, ठीक है। तो OP कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें इनर सरफेस की एरिया निकालना है। तो एरिया में हमें हाइट भी ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब कि हमें हाइट निकालना है OP। तो आप देखिए ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम मान लीजिए अगर हमने 30, ये पूरी हाइट में से 7 अगर माइनस करेंगे तो यही हाइट निकलेंगी जो सिलेंडर की हाइट है। तो निकालना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे 13 माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर PO की भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका इनर का। तो आप देखिए, अब देखिए इनर का कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आप
एडिशनल, इसमें आंसर में मत लिखना, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। वॉल्यूम इक्वल टू, अब इसमें हेमिस्फीयर की भी बात करिए तो हेमिस्फीयर का भी बता देता हूँ। हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आप देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 3 πr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो था रफ वर्क, अब हमें इसी फॉर्मूले से हमारा ये निकलेगा इसका एरिया। तो आप बताइए अभी हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और हमें इसका इनर सरफेस एरिया बताना है, मतलब कि इसके अंदर का सरफेस एरिया। तो देखिए अब देखिए इसका हम इनर सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे इस पूरे सॉलिड का। देखिए अगर हम मान लीजिए इस सिलेंडर का ये निकाले इनर सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, जिसको हम छू रहे हैं, ये अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया और ये स्पेयर का कर्व, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर दे तो हमें अंदर का इनर सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मैंने आपको बोला था सरफेस एरिया कहीं पर भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था। टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ये अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया और ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को प्लस करके इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर वेसल, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था आपको कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है। अब प्लस हेमिस्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। तो इसमें से अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 2πr कॉमन है तो यहाँ पर बच के h प्लस r, ठीक है। वैल्यू डाल दीजिए, 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, r रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 6 और रेडियस 7, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये लिखा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो चलिए 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 × 2 44 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, इसको आप सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हैंस सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वेसल का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 10th। अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।